सब जाग जाओ, 40 चोरों ने हवाली साहब को भेजा है, सबकी जान को खतरा है, सब उठो। आवाज आ रही क्या किसी को मेरी? किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? उठो सब। रहमान चाचा, रहमान चाचा, अरे सबकी जान को खतरा है रहमान चाचा। उठो, मेरी आवाज आ रही है तुमको? कोई तो आवाज सुनो मेरी। ये तो फिरोज भाई हैं। ये तो रोज सुबह मेरे घर के सामने से निकलते हैं। चला नहीं, वक्त आ गया अपनी चालाकी इस्तेमाल करने का। पापा, मुझे पता है आप यहीं हो आसपास। अब आ जाओ पापा, अब ये लुक्का छुपी का खेल और नहीं खेला जा रहा। सबको लगता है कि आपका ये पोया बड़बड़ाता है, इन्हें कोई नहीं समझता कि पोया आपको महसूस कर रहा है। मेरा दिल कह रहा है आप किसी भी वक्त आओगे तो यही खाओगे। पोया, तूने अब तक खाना क्यों नहीं खाया? अगर तू खाना नहीं खाएगा तो ताकत कैसे आएगी? अगर ताकत नहीं आएगी तो नफी और अलीफी का ख्याल कैसे रखेगा? यही बोलोगे ना बाबा आप? पोया, पोया। बाबा, आप ही कहते थे ना कि खाने को बर्बाद नहीं करते, और आप तो जानते ही हो आपका पोया आपकी सीख और आपकी बातें कभी नहीं भूलता। वो पोया, पोया। ये पोया, पोया, पोया क्या कर रहा है? अरे पोया आंखें खोल। अरे आंखें बंद करके कौन खाता है? पोया, अरे बाहर वो साहब प्रवास को निकलने आए, तू क्या पापा को निकलेगा? पोया आंखें खोल। पोया, पोया नहीं, पोया, पोया रुक। बाबा, तेरा लाख लाख शुक्र है, इसने मुझे पहचाना तो सही। पोया, बाबा। ये इतनी याद आ रही है कि पापा मुझे खिलौने की तरह दिख रहे हैं, और वो भी खाने में। पोया, सुन मेरी बात। नाजिया भाभी ने फुलाने में कुछ मिला तो नहीं दिया, या फिर मैं ख्वाब देख रहा हूँ? मेरी आंखों में कोई जादू तो नहीं? जो भी सोचूं वो दिखने लगेगा। पोया चुप, कोई ख्वाब या जादू नहीं है। मैं तेरा बाबा। बाबा, क्या कर रहा है पोया? देख के हाथ दे, हाथ दे। हाँ। बाबा, आप सच्ची में आ गए हो? लेकिन आप थे कहाँ इतने वक्त तक, और इतने छोटे कैसे हो गए? पोया मेरी बात सुन। बाबा, आपकी आवाज नहीं आ रही सही से, और समझ भी नहीं आ रहा। पोया, पोया सुन, मैं हूँ तेरा बाबा। छोटा हो गया हूँ, कैसे छोटा हो गया ये मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी परवास पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कैसा खतरा? मैंने अपनी आंखों से देखा, एक बहुत बड़ा सांप परवास की ओर आ रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि वो परवास के लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? उस सांप के परवास में तबाही मचाने से पहले तुझे सबको जाके उसके बारे में बताना होगा।
और मेरी बात सुन, मैं छोटा हो गया हूँ, इसके बारे में किसी को कुछ भी समझाने का वक्त नहीं है हमारे पास। पहले उस बड़ी मुसीबत से निपटते हैं, उसके बाद में इस छोटी तकलीफ का कुछ कर लेंगे हम। या खुदा, बाबा पूरा परिवार एक बड़े बाजार में इकट्ठा हुआ है, कुछ चल रहा है बा, सबको बुलाया गया है। तू मुझे वहां पे लेके चल, और सुन, मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, समझा? ठीक है बाबा। चल बेटा। आप यकीन क्यों नहीं कर रहे? अगर रखवाला नहीं होता तो हमें बचाता कौन? और अगर रखवाला नहीं होता तो आज यहाँ खड़े होकर हम बातें नहीं कर रहे होते, उन 40 चोरों का जुल्म सह रहे होते। आप सब लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो कोई भी शख्स है जिसे आप अपना रखवाला या जादूगर कह रहे हैं, उसी की तलाश में ये 40 चोर यहां परवाज में दाखिल हुए हैं। बताएं, परवाज के बाशिंदों की जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। क्यों? किस लिए? क्योंकि उन 40 चोरों को सिर्फ और सिर्फ उसी शख्स की तलाश है जिसके पास उनका तलिस्मान है। और हो ना हो, ये वही शख्स है जिसे आप अपना मुहाफिज माने बैठे हैं, जिसे आप अपना रखवाला कह रहे हैं। इत्मीनान बख्शोने की जरूरत नहीं है। अगर वो 40 चोर यहां से खाली हाथ गए हैं तो दोबारा लौटेंगे। याद रखिए, वो 40 चोर हैं, 40 चोर। आपके उस रखवाले की वजह से हम बार बार इन हालात में नहीं पड़ सकते। ये उन 40 चोरों और उस जादूगर के बीच की जंग है जिसमें हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वो 40 चोर उस शख्स के पीछे है और आप लोग उसे अपना रखवाला बुला रहे हैं। सही कह रहे हैं, हम अपनी जान खतरे में क्यों डालें? कैसी बात कर रहे हैं? हम लोग आज यहाँ जिंदा खड़े हैं तो सिर्फ रखवाले की वजह से। हाँ, 40 चोर आए, वो भी उसी की बदौलत से। आप लोगों को तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने हमारी जान बचाई, और आप उन्हीं की इंसानियत पर सवाल उठा रहे हैं। 40 चोर और रखवाले को हमारे परवाज मिला क्या जंग का मैदान बनाने के लिए? हमें रखवाले को देखकर ऐसा क्यों लगा कि जैसे हम उन्हें जानते हों, पहले मिल चुके हों। आखिर है कौन वो? जल्दी कर पोया, इन सबको नहीं पता परवाज के दरवाजे पे कितनी बड़ी मुसीबत दस्तक दे चुकी है। देखो, पता नहीं रखवाला फिर वापस आएगा या नहीं, लेकिन रखवाले के भरोसे हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। इस मुसीबत की घड़ी में हम परवाज के लोगों को एक होना ही पड़ेगा। साहिल सड़क के लोगों के पास जो भी खाने पीने का ज्यादा से ज्यादा सामान और जरूरत की दूसरी चीजें मामूली गली के लोगों के बीच में बांट देना चाहिए। क्यों बांट ले हम आपके साथ सामान? हम शाही सड़क के लोग हैं और आप हमसे बराबरी ना ही करें तो बेहतर होगा। 40 चोरों को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मामूली है कौन चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे परवाज को बचाने के लिए यहाँ किलाबंदी की जाए, ये दीवारें और बड़ी कैसे कर दी जाए। हम मामूली गली वाले लोग आपके लिए ये दीवारें बनाएं और आप लोग अपने महलों में अपनों के साथ रहें महफूज। अब ये जाती और नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। नारी तेरे हैं तो खड़ी करनी पड़ेगी दीवार। हाँ हाँ, खड़ी करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। अब कुछ नहीं होगा। हाथी से बड़ा सांप 40 चोरों में से एक वो परवाज में ही है। हम सबको खाने आया है। बच्चे, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात का यकीन मानिए। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम सबको कुछ करना होगा। पोया, बड़े बात कर रहे हैं ना, बीच में मत बोलो। और ऐसी कोई दीवार हम नहीं बनाने वाले, समझ में आया? दिनारी दिए तो दीवार क्यों नहीं बनेगी? अब ये दिनारी विनारी काम नहीं आएगी तुम्हारी। इस बार सिर्फ दिनारी से काम नहीं चलेगा। ये दीवार बन के रहेगी। हाँ हाँ, बन के रहेगी। कोई दीवार नहीं बनने वाली है। परवाज में कोई दीवार नहीं बनेगी। पोया,
बेटा तेरी आवाज यहाँ पे कोई नहीं सुनेगा, जोर से बोल, मर्दों की तरह बोल। पापा लेकिन मैं एक बच्चा हूँ, कैसे बात करते? अरे मतलब पेट से बोल, एकदम दहाड़ के बोल। बोल पोया बोल, आज तेरी आवाज सबको सुननी पड़ेगी। पोया बोल। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे बच्चा बोल रहे हो और खुद बच्चे की तरह रह रहे हो। यकीन मानिए मेरा, एक बहुत बड़ा सांप चाइल्ड स्टोर में से एक जो सबको खाने आ रहा है। लड़ो मत, सोचो उस बड़े सांप का, खतरनाक सांप का क्या करना है। जिंदा रहेंगे तो दीवार चुनवा लेंगे, लेकिन अभी हम सबको एक होना होगा। पोया तो कितना बड़ा हो गया, बाबा को पता ही नहीं चला। शाबाश बेटा। देखा आप सबने, परवाज में या तो अली बाबा का रुतबा है या फिर इन बच्चों का। क्या कहा आपने? एक सांप है जो हाथी से भी बड़ा और 40 चोरों में से एक है, और जो हम सबको मार डालेगा। मुगालतों की तालीम है आप सबको। जितने फरेबी और झूठे आपके अली बाबा है ना, उतने ही आप सब भी हैं। इससे अच्छा और कोई लतीफा नहीं आया है। आपकी बकवास हम नहीं सुनेंगे। चलो जाओ यहां से। बस कीजिए, ये कैसे लहजे में बात करें आप एक बच्चे से? मर्जीनापा, ये सच है, सबकी जान खतरे में है। जब पोया इतने यकीन से कह रहे हैं तो इनकी बात में सच्चाई जरूर होगी। हमारा पोया बड़बोला हो सकता है, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलता है। अली के यतीम खानदान की कोई बात नहीं सुनी जाएगी यहाँ पर। बाबा होते तो बताते तुम्हें जोरावर। हाँ तो कहाँ है अली बाबा? बुलाओ उन्हें, उसी ने सुनाई है ना आपके झूठे सांप की कहानी। पोया ये जोरावर सबका वक्त जाया कर रहा है यहाँ पे। इसको बोल के वक्त बहुत कम है हमारे पास। ये कहानी नहीं है, ये सच है। एक बहुत बड़ा सांप है। बेफजूल बातें करके लोगों का वक्त जाया करे, उन्हें जाने दीजिए, उन्हें चुपने दीजिए। जोरावर सांप ने आपको चिट्ठी लिखकर बताया था कि वक्त बहुत कम है। यह शाही सड़क है और शाही सड़क का जोरावर किससे डरता नहीं है, समझे? जिसका डर था वही हुआ। अब अपनी इस हालत में कैसे रोकूं सांप को? तर्जुमान भी नहीं मेरे पास, कैसे बचाऊं आवाम को? बच्चों चुप हो। मैंने कहा था ना जरीफा, परवाज को नजर लग गई है। आओ। बच्चों ये रहना। वो यहीं रुको। खाला अब ठीक तो है? उठिए। खाला अलीफी आप हमारे पीछे क्यों आई? आवाम के लिए। खाला आप उस तरफ भागिए। पोया सबको बोल के पतली गलियों से जमात खाने की ओर जाए।
वहां से वो हैवानों तक नहीं पहुंच पाएगा। साथ रहेंगे तो महफूज रहेंगे। वक्त बहुत कम है हमारे पास। बोल पोया। हाँ बाबा। ये 40 चोरों में से एक है। मैंने कई सालों पहले उसका कहर देखा है। वो बकरी है, उसके पास शैतानी ताकत है। उसका जहर तेजी से एकदम फैलता है और एक साथ में कई लोगों को खा सकता है। तो क्या चाचा, हमारा बचना नामुमकिन है? वो हम सबको निकल जाएगा। सुनिए सुनिए, तुम मेरी बात सुनिए, इधर रुकिए। आइए इधर आइए। अगर हम लोग साथ जाएंगे तभी महफूज रह पाएंगे। हमें पतली पतली गलियों से जमात करना पहुंचना होगा। उन रास्तों से वो सांप हम तक नहीं पहुंचेगा। चलिए सही कहा। चलिए हमें देरी नहीं करनी चाहिए। वक्त बहुत कम है हमारे पास। चलिए चलिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। चलिए चलिए। पोया सही कह रहा है, जल्दी चलिए चलिए चलिए। अरे क्या सोच रहे हो तुम लोग? जमात खाने के बुलंद दरवाजे तोड़कर वो सांप अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा। वाह कासिम भाईजान, हम तो बड़ी समझदारी की बात कर रहे हैं। देखा, हमारे दिल के तार एक दूसरे से जुड़े हैं। हम लोग खिड़की दरवाजे सब अच्छी तरह बंद कर लेंगे। चलिए 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 चलिए, जल्दी चलिए। औरतों और बच्चों को आगे जाने दीजिए। चलिए आइए। पोया अपना हाथ पीछे कर, चोट लग जाएगी तुझे। पोया बाबा हाथ में, बाबा हाथ में, बाबा हाथ में, बाबा। पोया मेरी बात सुनना, हाथ पीछे कर अपना। चलिए जल्दी। बाबा बाबा आ जाएंगे। पोया आप चलिए चलिए। आइए इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। जमात खाना इस तरफ है। तरीबा, शुक्रिया मेरे दोस्त। चलिए दादी, आइए आइए। सबसे पहले बच्चों और बुजुर्गों को जाने देते हैं। चलिए दादी, आराम से। सही कहा आपने। चलिए हमें देरी नहीं करनी चाहिए। तरीबा, कोई और तो नहीं बचा? इस सांप को यहाँ आने से रोकना कैसे है? तरीबा, आग, आग। अरे भूल गए क्या? आग लगा के कितने सांप भगाए हमने। मैंने सिखाया तुमको। आग? मैंने और अली ने बचपन में बहुत सांप भगाए आग से। उसको मैंने सिखाया था। अरे लेकिन इतने बड़े सांप के लिए इतनी बड़ी आग लाएंगे कहां से? हमारे पास एक तरकीब है।